हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैं बताने वाली हूँ स्कॉलरशिप फॉर्म के बारे में। आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे कि मैम स्कॉलरशिप का क्या, क्योंकि हमारा तो अब एडमिशन हो गया है, अब हम स्कॉलरशिप कहाँ फिल करें, हम कैसे फ़ीस सबमिट करें, हमारी उतनी फ़ीस क्या वापस आ जाएगी स्कॉलरशिप के थ्रू, तो क्या कैसे क्या, बहुत सारे क्वेश्चन आपके थे। उन सारे क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ पे देंगे। बेसिकली ये जो फॉर्म है इस वीडियो में हम आपको पूरा फिल करके दिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो एनएसपी का स्कॉलरशिप ये पोर्टल है, इसको कौन फिल कर सकता है और कौन स्टूडेंट फिल नहीं कर सकता है। यहाँ पे कई सारे बच्चों के ये क्वेश्चन थे कि मैम यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म ऐसे हैं जो निकल रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बोला था कि इस चैनल पे अगर आप रहोगे तो आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, आपका बिल्कुल भी टाइम निकलेगा नहीं। ये जो एनएसपी स्कॉलरशिप है बेसिकली इसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको प्रॉपर तरह से अच्छे से बता दूंगी। अभी आपके पास आराम से 9-10 दिन है। आपका आज 21 हुआ है, आपके पास अभी भी 10 दिन है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। आपको यहाँ पे वीडियो देखना है और दूसरी तरफ आप अपना लैपटॉप ओपन कर लो या फिर कोई दूसरा फ़ोन ओपन करके देख सकते हो। फ़ोन में आप टैब फॉर्म में देखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्कॉलरशिप के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस स्कॉलरशिप को कौन कौन फिल कर सकता है। इसके बारे में मैंने अभी ही सर्च किया था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्कॉलरशिप के बारे में इन्होंने ये क्लियर बताया कि ये स्कॉलरशिप एग्जैक्टली, अगर आपको हिंदी नहीं आती तो मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पे इन्होंने अभी ये बताया कि ये स्कॉलरशिप कैसे करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है वो OTR के द्वारा होता है। OTR नंबर यहाँ पे डालना होता है लॉगिन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन करते हो तो OTR नंबर जनरेट हो जाता है आपका। उसके बाद आपको अगर लॉगिन करना है तो उसी OTR नंबर से लॉगिन करना होगा। यहाँ पे अगर आपके पापा की जो फैमिली इनकम है बेसिकली वो 2 लाख से कम की होगी तभी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा। तो जिन बच्चों की फैमिली इनकम 2 लाख से कम है उन्हीं बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा, और जिन बच्चों के पास इनकम सर्टिफिकेट अवेलेबल है उन बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलेगा। और उस इनकम सर्टिफिकेट में ये लिखा होना चाहिए कि 2 लाख से नीचे की उनके फैमिली की स्कॉलरशिप है, मतलब सैलरी है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन फिल कर सकता है। एनएसपी छात्रवृत्ति कक्षा 1 to 11 के बाद, जो 12 के बाद हमारे जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और जो हमारे PhD और ये सब कर रहे होते हैं उन सारे बच्चों को मिलता है। तो इस चीज़ के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि यहाँ पे SC ST OBC EBC इन सारे बच्चों को यहाँ पे ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है। मुझे लगता है अभी ये चीज़ आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अभी आपको हम यहाँ पे कैसे बताएं, क्या करना है, इन सब के बारे में इस चीज़ में हम क्लियर कर देंगे। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, वैसे तो हम इतना लॉन्ग करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप अपना साइड बाय साइड लैपटॉप ओपन कर लेना, तुरंत इस फॉर्म को फिल कर लेना, क्योंकि ये फॉर्म आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी बच्चे इस चीज़ को फिल कर सकते हो। अपने कॉलेज, जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हो उस कॉलेज के ऑफिस में जा करके इसके बारे में पता भी कर सकते हो, और ये फॉर्म आपको वहीं पर जा करके सबमिट भी करना होगा। ये फॉर्म आप तभी फिल कर सकते हो जब आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन ले चुके हो और वहाँ पे आप आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे तब। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन नहीं लिए होंगे तो आप इस स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। अगर आप 12th करने के बाद बैठ गए तो आप इस स्कॉलरशिप फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। आपको किसी इंस्टीट्यूट में रहना ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मैम एग्जैक्टली हम करेंगे क्या। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल पे एक बार ओपन करना है। जब आप स्टूडेंट पोर्टल पे ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि पोर्टल इज ओपन फ्रॉम एकेडमिक, मतलब आपको यहाँ पे 2024-2025 के लिए ये पोर्टल ओपन किया गया है। नाउ रजिस्टर यहाँ पे ओपन किया गया है। वन टाइम यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो हो रहा है। OTR नंबर आपका यहाँ पे आएगा। अब आपको ये कंफ्यूजन है कि मैम OTR नंबर जो है वो एग्जैक्टली कैसे आता है। आपको कुछ नहीं करना है, एक बार जस्ट यहाँ पे अगर लॉगिन भी करोगे ना तो यहाँ पे ये देखो लिख के आने लग जाएगा। अगर आप यहाँ पे पहले से कर चुके हो तो यहाँ पे लॉगिन करके यहाँ पे अपना OTR नंबर डाल करके अपना प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर योर सेल्फ डाल देना। जब आप यहाँ पे रजिस्टर योर सेल्फ डाल देते हो तो यहाँ पे OTR के बारे में पूरी तरह से आपको बता दिया जाता है कि कैसे OTR आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे दोनों पे क्लिक करना है। जैसे कि हमने ये क्लिक कर लिया, उसके बाद हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद जस्ट ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाता है। फिर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, OTP डालना होगा, उसके बाद ये वाला कैप्चर कोड डाल देना होगा। फिर उसके बाद इसको वेरीफाई कर देना होगा। जब आप इसको वेरीफाई करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आने लग जाएगा। हम जस्ट अभी आपको बता देते हैं।
तो देखिए यहाँ पे आपने लिखा, यहाँ पे जब आप स्टूडेंट पे क्लिक किए तो OTR नंबर आपका आ जाएगा। OTR नंबर कैसे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आएगा। आपने रजिस्टर किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पे जब आप रजिस्टर करोगे तो यहाँ पे ये 2 टिक अभी मैंने करवा दिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अपने मोबाइल नंबर को पूरी तरह से वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पूरी KYC अपडेट करनी होगी। यहाँ पे जब आप करोगे KYC के लिए, अगर आप यहाँ पे OTR नंबर चाहते हो तो बस आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको ये शुरुआत हमने किया है पूरी तरह से, फॉर्म की शुरुआत कैसे करना है। आप रजिस्टर करोगे, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल के अपना उस पर OTP वेरीफाई करोगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अगर आधार कार्ड के, आपको यहाँ पे KYC कंप्लीट करनी होती है। एजुकेशन KYC में क्या होता है, आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आप इस पे आधार कार्ड, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि आई हैव आधार कार्ड, तो आपके पास यहाँ पे क्लिक करके आधार कार्ड की पूरी डिटेल फिल करनी है और यहाँ पे नेक्स्ट करके वेरीफाई करना है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आपका आधार नंबर यहाँ डाल करके, जो ये EID आपके पास है, EID अगर आपके पास है तो उसका यहाँ पे डिटेल डालना होगा। और अगर आपके पास नहीं है या फिर आपके पास EID भी नहीं है तो आपको पेरेंट का आधार कार्ड डाल देना होगा, पापा मम्मी या किसी लोकल गार्जियन का। तो यहाँ पे अगर आप आधार कार्ड डाल देंगे ना तो यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे, वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड EID है तो आप यहाँ पे उसको डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। अगर आप पेरेंट्स का है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये पेरेंट्स का है, या फिर आप किसी जैसे उसमें रह रहे हो तो वहाँ पे ऑर्फन का है तो वहाँ पे जिनका है उनका आप लोकल गार्जियन, जो भी लीगल गार्जियन है, उनका आधार कार्ड डाल सकते हो। ये चीज़ होने के बाद आपका यहाँ पे ये रजिस्टर मोबाइल नंबर ये पूरी तरह से होने के बाद KYC के लिए आपको ये चीज़ फिल करनी होगी, जिसमें आपको एप्लीकेशन नेम डालना होगा, एप्लीकेंट नेम डालना होगा, आपका नाम क्या है, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मदर नेम क्या है, फादर नेम क्या है, ईमेल ID आपकी क्या है। यहाँ पे आपको दोनों पे क्लिक करके वेरीफाई कर देना होगा। वेरीफाई करने के बाद जस्ट आप जब नीचे बढ़ेंगे तो आपकी KYC जो है वो अपडेट हो जाएगी और आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर ही आगे आपको हेल्प करेगा आपके हर एक प्रोग्राम के लिए। मतलब आप जब भी कुछ भी प्रोसीड करोगे, लॉगिन करोगे तो आप इसी को डाल के लॉगिन करोगे। तो यहाँ पे वही चीज़ डाल करके लॉगिन कर देना, आप पासवर्ड डाल देना, इमेज कैप्चर कर देना है, जो मतलब ये चीज़ पड़ी हुई है इसको सिक्योरिटी पिन के तौर पे यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको आगे प्रोसीड करके लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कर लोगे, अगर आप फ्रेश हो तो यहाँ पे अप्लाई फ्रेश करोगे। अप्लाई फ्रेश करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, तो आपको पहला वाला ही क्लिक कर देना है, न्यू एप्लीकेशन 2024-2025। और स्कॉलरशिप इंसेंटिव तो है नहीं, आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आप स्कॉलरशिप पे क्लिक कर दीजिएगा और फिर यहाँ पे एक्शन में प्रोसीड कर दीजिएगा। प्रोसीड करने के बाद जस्ट यहाँ पे ये इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे येस करना होगा अंडरटेकिंग को, और येस करने के बाद जब आप यहाँ पे एग्री कर दोगे तब आपका ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। ये इसके बाद आपको यहाँ पे अपना डोमिसाइल स्टेट डालना होगा, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, स्कॉलरशिप कैटेगरी डालनी होगी और एप्लीकेशन टाइप डालना होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप जब डालोगे ना तो यहाँ पे यही कर सकते हो कि हाँ आप स्कॉलरशिप एक ही इस टाइम पे ले रहे हो। ओनली वन स्कॉलरशिप कैन बी एक्टिव एट वन टाइम। आपको एक ही स्कॉलरशिप इस टाइम पे मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कई सारे को फिल कर सको, नहीं। सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन के आ जाएगा, आपको माई एप्लीकेशन पे जा करके यहाँ पे प्रोसीड करना होगा। जब आप प्रोसीड करोगे तो यहाँ पे आपको अपना कुछ करंट स्टेटस डालना होगा। करंट स्टेटस में आपको लिख के आना होगा कि फिल एप्लीकेशन। करंट स्टेटस अभी ये होगा कि आपको अब अपना एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरह से फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे देखो फिल एप्लीकेशन पे साइड पे आ जाएगा। आप फिल एप्लीकेशन पे जब आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। आप जब यहाँ करोगे तो एकेडमिक ईयर जो भी है, आपको एकेडमिक डिटेल जो है वो सारी डालनी होगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, जिसमें नॉर्मली आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, आपका नाम, जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, जो चीज़ आप डाल चुके हैं उसके बारे में। अब जब आप डिटेल के बारे में समझोगे तो यहाँ पे कम्युनिटी आपको डालनी होगी, किस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, आपका रिलीजन क्या है, एनुअल फैमिली इनकम आपको 1.5 लाख से कम की ही, मतलब 2 लाख से कम की ही डालनी होगी। यहाँ पे डिजेबल्ड अगर हो तो यहाँ पे येस और नो का ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा। पेरेंट का प्रोफेशन क्या है और यहाँ पे आपका जो मैरिटल स्टेट है वो क्या है, मैरिड हो या नॉन मैरिड हो। उसके बाद एनी ऑफ द पेरेंट नॉन अलाइव यहाँ पे आपको डालना होगा कि नॉट एप्लीकेबल, या मतलब आपको जो भी यहाँ पे डाला गया है उसके बारे में क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालना होगा कि आपका कौन सा स्टेट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा लोकेलिटी है, कौन सा हाउस नंबर है, क्या पिन कोड है। यहाँ पे आपने स्टेट डाल दिया त्रिपुरा जैसे कि, और डिस्ट्रिक्ट आपने जो भी आपका वहाँ पे लगता है उसको डाल दीजिएगा। लोकेलिटी अर्बन है, रूरल है, या फिर वो कुछ अलग उसमें आता है तो अदर में डाल दीजिएगा। हाउस नंबर मतलब आपको पूरा डाल के आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना होगा। अगर आपको कहीं जाने की जल्दी हो रही है तो आप सेव एंड ड्राफ्ट कर सकते हो, तो आगे जब भी आप लॉगिन करोगे, जब भी कोई काम
अपना आपका अगर पड़ गया, अगर आप वहीं से सेव एंड ड्राफ्ट कर दोगे तो इतनी सी चीज़ें आपकी सेव हो जाएंगी और आपकी ड्राफ्ट में चली जाएंगी। जब भी आप आगे प्रोसीड करोगे तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हाँ मैम यहाँ पे आगे का प्रोसीजर क्या करना है। यहाँ पे आपको आगे का प्रोसीजर बेसिकली ये करना है कि आपका इंस्टीट्यूट नेम डालना है। इंस्टीट्यूट अगर आपको देखो ये विड्रॉल भी करना है तो आप विड्रॉल भी कर सकते हो। अभी आपको यहाँ पे ये काम करते हैं, यहाँ पे क्या करना है, इंस्टीट्यूट नेम डालना है, प्रेजेंट क्लास डालनी है, प्रेजेंट क्लास ईयर डालना है, कोर्स ईयर और क्लास स्टार्ट डेट डालनी है, एडमिशन रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट नंबर किसी भी यूनिवर्सिटी में पहुंचे हो वो डालना है। अगर एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला है तो आपको एडमिशन नंबर डाल देना है या फिर आप जिस यूनिवर्सिटी में गए हो वहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। फिर आपको यहाँ पे एडमिशन वही चीज़ पूछी गई है कि कौन से ईयर में आपने करना शुरू किया है, रोल नंबर डालना है, सेक्शन डालना है, मोड ऑफ स्टडी डालना है और हॉस्टलर हो या नहीं हो इसके बारे में डाल देना है। प्रीवियस एकेडमिक डिटेल के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है 10th 12th और कंपटीशन का एग्जाम अगर कोई आपने दिया है तो उसके बारे में फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ये करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आपका सब कुछ करके पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको फिर अपना जिस इंस्टीट्यूट में हो उस इंस्टीट्यूट में डालने के बाद सर्च कर लेना है। आपको इंस्टीट्यूट को अपने जो AISHE कोड से अगर आपको देखना है तो वहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे अगर आपको जैसे आपने यहाँ पे अगर नेम डाल दिया, आपने नेम डाल देने के बाद यहाँ पे डाला, फिर आप इसमें से चेक करना कि क्या इसमें अवेलेबल है। वो डालने के बाद यहाँ पे ये कोड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए भी ये कोड ज़रूरी है। तो जब आप यूनिवर्सिटी देख लोगे, जब आप यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट नेम डाल दोगे, यहाँ पे पूरा इंस्टीट्यूट नेम स्कूल नेम पूरा पड़ जाएगा तो यहाँ पे आपका कोड लिख के आ जाएगा। इस कोड को समझ लीजिएगा। इस कोड को डालने के बाद आप जब आप आगे प्रोसीड करोगे तो वही कोड यहाँ पर डालना पड़ेगा। आप उसके थ्रू भी अपने यूनिवर्सिटी या अपने इंस्टीट्यूट को सर्च कर सकते हो। उसके बाद ये क्लिक करने के बाद आप इन पर सर्च कर दीजिएगा। उसके बाद वही सेम चीज़ अगर आपके UDISE कोड है यूनिवर्सिटी का तो उससे डाल करके भी उसको क्लिक करके सर्च कर सकते हो। फिर हम बात कर लेते हैं, वो ये और वाला ऑप्शन था, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इससे सर्च कर सकते हो। फिर हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट कोर्स आपका जो भी है कि हाँ कौन सा प्रीवियस बोर्ड था यूनिवर्सिटी का, प्रीवियस पासिंग ईयर कौन सा था, प्रीवियस क्लास कौन सा था और प्रीवियस क्लास परसेंटेज कौन सा था। ये करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। फिर 10th का डालना होगा, 10th का पूरा प्रोसीजर करना होगा। फिर 12th का डालना होगा, 12th का पूरा प्रोसीजर करना होगा। फिर आपका अगर इन केस कोई कॉम्पिटिशन वाला आपने एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किया है तो आपको यहाँ पे कॉम्पिटिशन वाला एग्जाम भी डालना होगा। फिर उसके बाद अगर इन केस आप किसी कंपटीशन के एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो उसके लिए भी डाल सकते हो। फिर आपको अगर इन केस राशन कार्ड आपको डालना है तो अपना राशन कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा। और अगर आपका यहाँ पे विकलांग वाले जो भी बच्चे होते हैं, डिसेबल वाले बच्चे, उनका आधार जो उनका आइडेंटिटी मोड मतलब जो नंबर है वहाँ का ये पड़ेगा। फिर हम बात कर लेते हैं कि क्या आगे प्रोसीड करना होगा। अगर आपको यहाँ पे इनकेस कोई डाउट लगता है तो गो टू एकेडमिक डिटेल पे चले जाना। जब आप सबमिट करने के ऑप्शन पे जाओगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, या फिर नहीं तो ये कंटिन्यू के ऑप्शन पे चले जाइएगा। कंटिन्यू पे जाओगे तो आपको ये स्कीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आप स्कीम सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लेना। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फिर से आपको नेक्स्ट करना है। जो मैं बता रही हूँ बस वही करना है और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं समझना है। जो मैं बोल रही हूँ वो आपको धीमे मोड पे लगा करके, कम मोड पे लगा करके, जितना आपको सही लगता है वैसे आप बगल में लैपटॉप ओपन करके अपना फॉर्म पूरी तरह से फिल कर सकते हो। यहाँ पे आप देख लीजिएगा लिखा हुआ कि यूजर्स विल बी अवेलेबल टू डू द फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म दिस पेज। वंस यू मेक द फाइनल सबमिशन यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी फर्दर चेंजेस टू योर एप्लीकेशन। इन केस ऑफ एनी रॉन्ग एंट्री यू विल हैव द विड्रॉल योर एप्लीकेशन। अगर आपने रॉन्ग एंट्री करी है, सॉरी, उसके लिए आपको अपनी विड्रॉल, आपको फिर से वो फॉर्म फिल करना है तो आपको अपना वो एप्लीकेशन फॉर्म विड्रॉल करना होगा। विड्रॉल के लिए अभी मैं बता दूंगी, विड्रॉल करने के बाद आपको दोबारा से वो फॉर्म फिल करना होगा, फ्रेश फॉर्म। उसके बाद अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो कि मैम हम यहाँ पे आगे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डालें, अभी आप यहाँ पे पूरी तरह से फाइनल सबमिट मत करना। मैं आपको बताऊंगी कि फाइनल सबमिट कब करना है। जब आप एकेडमिक यहाँ तक का आ गए ना, यहाँ पे आने के बाद अपने जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में ये फॉर्म इतना दिखा देना है जा करके कि क्या इतना हमारा फॉर्म सही है। अगर आपने इतना फॉर्म दिखा दिया उसके बाद फिर अपना डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर दीजिएगा। आपको डॉक्यूमेंट में मैंने आपको बताया कि आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद यहाँ पे फाइनल सबमिशन के लिए आपको वेट करना होगा। फाइनल सबमिट करने के पहले आपको जाना होगा अपने यूनिवर्सिटी या फिर अपने इंस्टीट्यूट, उनको दिखाना होगा कि क्या मेरा फॉर्म इतना सही है। अगर आपका यहाँ पे फॉर्म सही हो गया तब आप आगे प्रोसीड करिएगा, इसको फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। अगर आपका फॉर्म सही नहीं है, अगर उन्होंने बोला कि यहाँ करेक्ट करना है तो आप उसको वहाँ से करेक्ट करके एडिट करके उसके बाद फॉर्म को फाइनल सबमिट करिएगा।
फिर उसके बाद जब फाइनल सबमिट कर लेंगे ना, तो यहाँ पे देखो सारा सब कुछ आपको यहाँ पे 20 KB से लेकर के 200 KB के बीच में डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा इनकम सर्टिफिकेट का। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है कि यहाँ पे इन केस आप फाइनल सबमिट कर देते हो तो आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने को मिलेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ भी रॉन्ग एंट्री कर दी है तो आपको पहले इस फॉर्म को पूरी तरह से विड्रॉल करना होगा। उसके बाद रिफ्रेश पूरा फ्रेशली आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना होगा। आपको कोई भी एडिटिंग फाइनल सबमिशन के बाद नहीं मिलेगी। अब आप पूछ रहे होगे कि मैम ये विड्रॉल कैसे करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। येस करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। ये आपका पूरा फॉर्म जो है पूरी तरह से जनरेट हो जाएगा। आपका एप्लीकेशन जो है, ये एप्लीकेशन नंबर आपका पूरी तरह से आ जाएगा और यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। अब अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि मैम हमारा फॉर्म गलत हो गया तो विड्रॉल कैसे ले, तो आपको माई एप्लीकेशन पर जा करके वही आपको प्रोसीड करना होगा जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया है। प्रोसीड करने के बाद आपको विड्रॉल एप्लीकेशन पे जाओगे और नीचे आपको डायरेक्टली डाल देना है कि आपका कौन सा यहाँ पे विड्रॉल रिमार्क है, मतलब आपका रीज़न क्या है। रीज़न डालने के बाद आप यहाँ विड्रॉल पे क्लिक कर दोगे। विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद आपने रीज़न कोई डाल दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद वार्निंग आएगा कि भैया कंफर्म होना आप विड्रॉल करने के लिए, फिर आप यहाँ पे ओके कर दोगे। उसके बाद आपको फ्रेशली यहाँ पे ये आप कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे फ्रेशली अपना फॉर्म को फिल करना होगा, ठीक है, मतलब फिर से आपको फॉर्म फिल करना होगा। तो मेरे हिसाबों से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इनकेस अगर कोई डाउट होता है ना, हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अपना स्टेटस चेक करना है। जब भी आप इस फॉर्म को फिल कर दोगे ना, तो जब भी अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे, अभी हम आपको बता देते हैं। ये हेल्प डेस्क इनका ईमेल है, आप इन पर मैसेज कर सकते हो। ये कॉल नंबर है जिस पे कॉल उठता कभी भी नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एक चीज़ हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद ये यहाँ पे इनकेस अगर ऐसा कुछ है कि हाँ कोई अनाउंसमेंट या ये सब चाहिए, तो आप स्टूडेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसे अनाउंसमेंट जो है अगर कोई आई होगी तो वो अनाउंसमेंट यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ पे अभी तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। FAQ पे नॉर्मली अगर जाएंगे ना तो आपकी डिटेल पता चल जाएगी पूरी तरह से कि आपका बेसिकली क्या कैसे क्या OTR है, क्या स्टेटस है और क्या कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म देखोगे ना तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ रहा है। आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा सेकंड, हाँ, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी कोई कंफ्यूजन होती है ना तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके बारे में आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगी। अभी आपको अगर इस तरह की कोई कंफ्यूजन हो रही है कि मैम हम अपना स्टेटस कैसे चेक करें, तो आपको स्टेटस चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है। स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड बताते हैं हम। यहाँ पे आप जाएंगे ना तो डायरेक्टली स्टूडेंट्स पे जाएंगे। स्टूडेंट पे जाने के बाद अपना यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे तो अनाउंसमेंट आ रही है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मली लॉगिन करना होगा। लॉगिन कैसे करना होगा हमने आपको बताया था। ये देखो स्कॉलरशिप फॉर, यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे जब जाओगे तो यहाँ पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखो लॉगिन आ रहा है। लॉगिन करने के बाद OTR पे चले जाओगे ना, जब आपको ये लॉगिन करोगे ना तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस क्या है, कहाँ तक पहुँचा है, फॉरवर्ड हुआ है नहीं हुआ है, आगे कहाँ तक कैसे क्या प्रोसीजर हो रहा है इसके बारे में, ठीक है। अभी आपको कोई अगर डाउट रह गया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। आपकी अप्रॉक्सीमेटली जितनी फीस होती है उससे 1-2 हज़ार रुपये ज़्यादा करके आपकी पूरी फीस वापस आ जाती है। यही हमेशा हुआ है और इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए। अगर है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।